हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सा लंच या डिनर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दाल चना फ्राई की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, ढाबा स्टाइल आप लोग इसको कह लें। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि प्याज लिए, ठीक है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ लिए, 2 मीडियम साइज़ के, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। लहसुन फ्रेश जो है ना उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और 2 जो है लेमन कट कर लिए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर जी साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है सूखा धनिया, ज़ीरा और चंद साबुत काली मिर्चें और 4 से 5 जो है ना वो लौंग लिए हैं। डेट्स इट। इसके बाद यहाँ पर वो जो है दालचीनी की स्टिक्स पड़ी हैं वो मैं नहीं ऐड करूँगी। ठीक है। एक प्याली के करीब, बाउल के करीब जो है चने की दाल है, इसको अच्छे से चुन के हम लोग वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको ना आप लोगों ने काफ़ी टाइम के लिए भिगोना है। ठीक है। इसको जितना अच्छे से सोक करेंगे उतनी ही अच्छे से जल्दी कुक हो जाएगी और आपको कुक में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मैं जो हूँ ना कुकर नहीं यूज़ करती। ठीक है। हमारे घर में कुकर का नामो निशान है ही नहीं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली हर दाल को ज़्यादा जो है सोक कर देती हूँ ताकि कुक होने में इतना टाइम ना लगे। आप लोगों ने क्या करना है, खुला पैन लेना है, उसमें खुला पीने का पानी ऐड करके नमक हल्दी ऐड करनी है, सोक की हुई दाल ऐड करके इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देना है। अच्छा, जो चने की दाल है ना, ओ माय गॉड, जो चने की दाल है वो बहुत ज़्यादा ना गली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है खड़ी खड़ी भी नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे आप लोग देखें पानी नीचे चला गया, ठीक हो गया, और देखें चने की दाल खिली खिली है। ठीक है। इस तरह से इस कंडीशन की आप लोगों ने रखनी है। इसका बिल्कुल हलवा नहीं बनाएंगे आप लोग। ठीक हो गया। और हाई फ्लेम पे करके आप लोगों ने मज़ीद अगर आप कुक करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज़ का पानी जो है सारा निकाल दें। चलें जी, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। मसाला जो बनाना है ना वो बहुत शानदार बनेगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको फ्राई दाल ढाबा स्टाइल बोल रहे हैं तो इसको हम लोग ने वही टच देना। ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज़ को। और थैंक यू सो मच उन सब व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छे जो है ना कमेंट्स किए वीडियोस पे, रेसिपीज़ पे। तो आप सबका तहे दिल से थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर चने की जो दाल है वो क्या करती है कि वो बहुत ज़्यादा घी जो है ना पीती है, आप लोग ये कह लें। ठीक है। जितना मर्ज़ी हम लोग घी ऐड करेंगे वो सारा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगी, जज़्ब कर लेगी। यहाँ पर जी मैंने 1 कप घी लिया, सारे जो खड़े मसाले ऐड किए हैं। ठीक है। अच्छे से कुरकुराने लगे, खुशबू आने लगे तो लहसुन ऐड करी हूँ। लहसुन ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज। ठीक है। अच्छे से फ्राई करना है, सोथे करना है। याद रहे जो लहसुन होता है ना उसको कभी ओवर कुक ना किया करें। लहसुन की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर हम लोग इसको ओवर कुक करेंगे ना, लाइक इसको बहुत ज़्यादा कुक करेंगे, सारे मसाले में, सारे आपका जो सालन है ना उसमें लहसुन की स्मेल रहेगी। बाकी आपको किसी चीज़ का ना टेस्ट आएगा, ना आपको फ्लेवर आएगा, ना लज्जत मिलेगी, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर जी प्याज़ों को और लहसुन को अच्छे से सोथे करना है। ठीक है। कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगे तो टमाटोज़ ऐड कर दें। ठीक है। टमाटोज़ ऐड करके अच्छे से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आपकी बहन ऐड करेगी बेसिक से स्पाइसेस। ठीक है। बेसिक से स्पाइसेस में हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक ऐड करेंगे। डेट्स इट। हल्का सा पानी ऐड करेंगे, इसके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। सॉफ्ट होने के बाद जब ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो इसकी भुनाई करेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप लोग जो है ना मसाला वो निकाल दें। ठीक है। साबुत जो है मसाला जिसमें लौंग हो गए, काली मिर्च मत निकालें क्योंकि काली मिर्च का अलग टेस्ट होता है साबुत काली मिर्च का। इस पॉइंट पे इतनी भुनाई करें कि ऑयल सेपरेट हो गया, हर चीज़ जो है ना मसाला यकजान हो जाए। ठीक हो गया। और सेकंड स्टोव पे हमारी जो दाल है वो अच्छे से कुक हो गई है और ये देखें जी कितनी अच्छी और मज़ेदार जो है ना मज़े की हमारा मसाला रेडी हो गया। यही जो पॉइंट है ना इसी को हम लोग कहते हैं कि ढाबा स्टाइल चना फ्राई दाल, क्योंकि वो मसाला हम लोग अलग बनाते हैं और दाल जो है अलग बॉईल करते हैं। यहाँ पर ये देखें जी मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हुआ था, फिर मैंने दाल पानी के बगैर ऐड किया। ठीक है। इस पॉइंट पर इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है, सारा मसाला दाल के अंदर चला जाए और उसके बाद थोड़ा सा घी मैंने और डाला था, 1/2 कप के करीब। उसके बाद इसको दम देना है। ठीक है। दम देंगे तो ऑयल जो है सेपरेट होगा, वरना ये दाल इतना घी जो है ना सोक करती है कि मैं खुद हैरान थी। मैं घी ऐड करती थी और घी गायब हो जाता, और यहाँ पर इसके जो कैमरा था ना वो फोकस कर ही नहीं पाता था कि इतना ज़्यादा मीन्स कि घी गया कहाँ। यहाँ पर ये देखें साइड्स पे घी आ रहा है ना, अभी मैं इसको कवर करके जाऊँगी, सारा घी गायब हो जाएगा। ग्रीन चिलीज़ कट करके गार्निश के लिए ऐड कर दें। ठीक है। कलौंजी मैंने ऐड की थी, आप लोग क्या करें हरा धनिया ऐड कर दें, जो जो आपके पास है ऐड कर दें। साथ चपाती बनाएं, साथ आप लोग सैलेड कट करें। ये दाल इतनी मज़े की बनती है और बहुत लजीज बनती है। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।